Assalamu alaikum dear students. Hope you are all well at your own places. तो इससे पहले हमने पढ़ा था preparation of alkyl halides from alcohols using halo acids, using phosphorus halides and using SOX2 जिसमें हमने देखा कि Drazen's method was there. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं preparation of alkyl halides by using alkenes. ठीक है, तो लास्ट वाला जो टॉपिक हमने वहाँ से स्टार्ट किया था तो उसी से मैं यहाँ से बिगिन करता हूँ. तो लेट्स बिगिन विद प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स बाय यूजिंग अल्कीन्स. सो लेट्स हैव दैट. देख लीजिए, हमारे पास अल्कीन. अब आपको पता है कि अल्कीन्स जो होते हैं इनमें पाई बॉन्ड होते हैं. दे कंटेन पाई बॉन्ड्स एंड दे कंटेन सिग्मा बॉन्ड्स ऐसा. लेकिन ये जो पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हम देखेंगे कुछ एक मॉलिक्यूल्स को छोड़ के जहां पे कुछ स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं, ये जनरली वीकर होता है. वीकर मींस कि इसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो टाइटली हेल्ड नहीं होते हैं. तो हमेशा आपको पता है कि आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है कि हमेशा एक मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल बनना चाहता है. यानी उसकी टेंडेंसी रहती है कि अगर कोई भी उसका वीकर पार्ट है उसको ब्रेक करके वो एक ऐसा पार्ट बनाना चाहता है जिससे कि वो स्टेबलाइज हो जाए. और हमेशा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में ऐसी पॉसिबिलिटी रहती है कि अगर उनमें पाई बॉन्ड्स होते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके अपने पाई बॉन्ड्स को खत्म करके सिग्मा बॉन्ड्स में उनको कन्वर्ट करना चाहते हैं. तो यही यहां पे भी होता है. अब यहां पे देखेंगे कि हमारे पास एक तो सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा पाई बॉन्ड. लेकिन इस पाई बॉन्ड वाले इस मॉलिक्यूल में जहां पे पाई बॉन्ड होता है ये वीकर बॉन्ड होता है. अब अगर हम अल्कीन्स को हम ट्रीट करेंगे हैलो एसिड्स के साथ, अगर हम अल्कीन्स को ट्रीट करेंगे किन के साथ, हैलो एसिड्स के साथ, तो यहां पे क्या पॉसिबिलिटी होती है, कैसे यहां पे अल्काइल हैलाइड्स जनरेट होते हैं. तो अब लेट अस सपोज मैंने इसको HX के साथ ट्रीट किया. आई एम ट्रीटिंग दिस विद HX. ठीक है, अब यहां पे देखो क्या होता है. इस मॉलिक्यूल में ये जो पाई बॉन्ड है जो कि वीकली हेल्ड होते हैं, ये बनता है साइट ऑफ केमिकल रिएक्शन. अब इसमें देखो क्या होगा. हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, यहां से इस HX से जो आपने HX यूज किया इससे H पॉजिटिव निकलेगा, यहां से H पॉजिटिव निकलेगा. और इसमें दो पार्ट्स है, एक तो H पॉजिटिव है, दूसरा X नेगेटिव है. अब इससे पहले भी मैंने आपको बोला है कि जो अल्कीन होता है, जो हमारे पास अल्कीन है, ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है. इलेक्ट्रॉन रिच होता है क्योंकि ऑलरेडी जिस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, वो मॉलिक्यूल्स हम कंसिडर करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं. और इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से अगर यहां पे X नेगेटिव अटैक करे, मैंने आपका X नेगेटिव इसके नजदीक आ रहा, उस X नेगेटिव की वजह से जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है और जो अल्कीन है इनके बीच में रिपल्शंस हो जाएंगे, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास भी लोन पेयर्स है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है अल्कीन्स पे वो जनरली फेवरेबल नहीं होता है क्योंकि उससे रिपल्शंस होते हैं. ठीक है, तो अल्कीन्स पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक यूजुअल सेंस में नहीं होता है क्योंकि वहां से न्यूक्लियोफाइल और अल्कीन के बीच में रिपल्शंस होते हैं. इसलिए देखा गया है कि मोस्टली क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होता है, जो पॉजिटिव पार्ट होता है, रिएजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट होता है, वो अप्रोच करता है अल्कीन को फर्स्ट. तो हम ऐसे पहले लिखेंगे कि जब भी अल्कीन्स को हम अटैक कराएंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट का अटैक होगा रादर देन इट विल बी द न्यूक्लियोफिलिक पार्ट दैट विल बी अटैक. इज इट क्लियर? वो समझ आया? तो सबसे पहले कौन सा पार्ट अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट. द फर्स्ट पार्ट दैट इज गोइंग टू अटैक इज इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, क्योंकि इसमें होता है पॉजिटिव चार्ज, ये होता है इलेक्ट्रॉन रिच, इनके बीच में अट्रैक्शन होता है और अट्रैक्शन होने की वजह से ये इस पर अटैक करता है. अब देखिए होता क्या. मान लीजिए मैंने आप H पॉजिटिव जो है यहां से निकाला.
और इस H पॉजिटिव ने मान लीजिए यहां पे अटैक किया इस वाले कार्बन पे, लेट सपोज इसने, मैं इसको रखता हूं A कार्बन, इसको रखता हूं B कार्बन। अब इसने A कार्बन पे अटैक किया। जब ये A कार्बन पे अटैक करेगा H पॉजिटिव, तो इसका मतलब यह है कि यहां से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है इन कार्बन के बीच में, यहां से ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उठ के इसी कार्बन के पास जाती है। तो पहले हमने देखा कि इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करता है। अब इलेक्ट्रोफाइल जिस एक कार्बन पे अटैक करेगा, उस कार्बन को यहां से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये शिफ्ट करेगी उसी कार्बन की। समझ आ रहा है? तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है दे विल बी गेटिंग शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस कार्बन एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। मुझे बताओ एक चीज, अब अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस ओर शिफ्ट करेंगे, यानी दो इलेक्ट्रॉन्स को इस ओर शिफ्ट करेंगे, इस पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब उसकी वजह से देखिए क्या होगा, जो ही नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में बॉन्ड बनाएंगे, और बॉन्ड बनने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट होगा वो ऐसा बनेगा। C पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और उसके बाद C, ऑलरेडी दो सबस्टिट्यूएंट्स मैंने ऐसे दिखाए हैं, और यहां पे आएगा H, यहां पे आएगा H। इज इट क्लियर? तो यहां से यानी इलेक्ट्रोफाइल जब अल्कीन्स पे अटैक करेगा तो यहां से एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनेगा जिसका नाम है कार्बोकैटायन। क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। सो वी विल बी गेटिंग कार्बोकैटायन एज इंटरमीडिएट, जिसपे कि पॉजिटिव चार्ज। और अगर यहां पे कार्बोकैटायन बनता है एज एन इंटरमीडिएट, तो ऑलरेडी आपको पता है कि कार्बोकैटायन में ज़्यादा स्टेबल कौन है, कम स्टेबल कौन है, कार्बोकैटायंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये स्टेप जो है ये आरडीएस स्टेप होता है, यानी सारी चीज़ें इसी स्टेप पे डिपेंड करती है। इसका मतलब यह है कि जितना ये ज़्यादा स्टेबल, उतना इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ज़्यादा होगा। जितनी इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, उतना इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ज़्यादा होगा। अब उसके बाद देखिए क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो एक्स नेगेटिव है, यानी न्यूक्लियोफाइल है, एक्स नेगेटिव जो हमारे पास है वो इस पे अटैक करता है, और एक्स नेगेटिव का अटैक कार्बोकैटायन पे होगा। और कार्बोकैटायन पे जो एक्स नेगेटिव का अटैक होता है ये हमेशा होता है, इट्स अ फास्ट स्टेप, दिस इज फास्ट स्टेप, और उसकी वजह से आपको प्रोडक्ट मिलेगा C, देन देयर इज C एंड हियर इट्स H जो ऑलरेडी पहले आया है, H हैज कम फर्स्ट, एंड देन देयर अकर्स अटैचमेंट ऑफ X, X अटैच होता है यहां पे, ठीक है, और उसकी वजह से हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। अब आपको पता है ऑलरेडी जिन कंपाउंड्स में X होता है उनको हम बोलते हैं अल्काइल हैलाइड्स। अब सिंपल सी थ्योरी अगर हम यहां पे देखेंगे क्या हुआ, यहां पे सिंपली ये जो पाई बॉन्ड है, आप देखिए इस पाई बॉन्ड को अगर आप देखेंगे तो पाई बॉन्ड के बदले में एक सिग्मा बॉन्ड इसके साथ बना, इस कार्बन के साथ, ये टूट गया, और दूसरा सिग्मा बॉन्ड इसके साथ बना। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको देखेंगे तो मॉलिक्यूल ने जो अपने पाई बॉन्ड्स थे, इसके जो वीकर बॉन्ड्स थे वो टूट गए, और नए बॉन्ड्स जो है वो सिग्मा बॉन्ड्स में। लेकिन यहां पे हमें नजर आता है कि एक पाई बॉन्ड टूटने की वजह से दो सिग्मा बॉन्ड्स यहां पे बनते हैं। तो अब यहां पे देख लीजिए इन कार्बन कार्बन के बीच में जो एक पाई बॉन्ड था उसके बदले में दो सिग्मा बॉन्ड्स बन गए। इज इट क्लियर? कितने सिग्मा बॉन्ड्स बन गए? दो सिग्मा बॉन्ड्स यहां पे बन गए। अब इस सारी प्रोसेस को देखिए, यहां पे असल में हम ये बोलते हैं कि इट्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों नाम देते हैं, तो सबसे पहले है कि आपको देखना है कि पहला रिएजेंट कौन अटैक करता है। अब हमारे पास अगर पॉजिटिव पार्ट वाला रिएजेंट अटैक करता है तो उस टाइम पे पॉजिटिव चार्ज रिएजेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो इसी बिना पे इसको नाम भी दिया गया है कि आरडीएस में जो पहला वाला स्टेप है उसमें कौन अटैक करता है। अगर पॉजिटिवली चार्ज रिएजेंट अटैक करता है तो बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक, अगर पहले नेगेटिवली चार्ज अटैक करेगा तो बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक। सो इट्स एन इलेक्ट्रोफिलिक addition. So it's an electrophilic addition of alkenes. So we say that when alkenes are treated with HX, there occurs electrophilic addition. Electrophilic addition की वजह से यहां से बनता है alkyl halides. Alkyl what? Halides. Now इस रिएक्शन को हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले आप इसको उतारिए।
हो गया ये, ठीक है। तो हमने ये देखा कि पहला पॉइंट जो आप इसको लिखोगे कि दिस रिएक्शन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इज इट क्लियर? क्योंकि पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, समझ आई बात? यू राइट डाउन सर्टेन पॉइंट्स। दिस रिएक्शन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरा पॉइंट, ये रिएक्शन दो स्टेप्स में होती है। पहले होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू जनरेट कार्बोकैटायन, दूसरा होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बोकैटायन टू गेट प्रोडक्ट। लेकिन पहला वाला स्टेप क्या है? आरडीएस। नेक्स्ट स्टेप क्या है? फास्ट। राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। दिस रिएक्शन प्रोसीड्स, this reaction proceeds with two steps. This reaction proceeds with two steps. First is attack of electrophile on alkene, attack of electrophile on alkene to generate carbocation, to generate carbocation, which is RDS. ये इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए ज्यादा स्टेबल होगा उसके लिए रेट ज्यादा होगी, which is RDS. So that means जितना आपका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा उतना इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ज्यादा होगा। यहां ये लिखो, मोर स्टेबल द कार्बोकेटाइन, more stable the carbocation, more will be the rate of electrophilic addition, more will be the rate of electrophilic addition, more will be the rate of electrophilic addition, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या होता है? कार्बोकेटाइन पे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। राइट डाउन, इन सेकेंड स्टेप, in second step there occurs attack of nucleophile, there occurs attack of nucleophile on carbocation, on carbocation, resulting in the formation of product, resulting in the formation of product, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहां पे हमने देखा कि देखिए HX ने ऐड किया, सो वी से इट्स एन एडिशन रिएक्शन। लेकिन अब हम इसको डिवाइड करेंगे दो टाइप्स में, डिपेंडिंग अपॉन द अल्कीन। अगर आपका अल्कीन सिमेट्रिकल हो सकता है या एसिमेट्रिकल हो सकता है, अब उस टाइम पे हम कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। मान लीजिए यहां पे HH है, यहां पे HH है, तो उस टाइम पे हम कैसे इसका एडिशन करेंगे। अब अगर अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डिफरेंट ग्रुप्स होंगे, यानी मॉलिक्यूल जो है वो एसिमेट्रिकल होगा, डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड होंगे, तो उस टाइम पे कैसे हम इसको प्रोडक्ट जो है वो बना सकते हैं। सो वी विल हैव द फर्स्ट, दैट इज, मान लीजिए अगर हमारे पास ऐसे है, अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल ऐसे है, अगर मेरे पास ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये अगर आप इसको देखोगे तो इस कार्बन के अक्रॉस भी दो हाइड्रोजन हैं, इस कार्बन के अक्रॉस भी दो हाइड्रोजन, इसका मतलब ये सिमेट्रिकल, समझ आ रही बात? तो अगर जो ग्रुप्स यहां पे होंगे वही ग्रुप्स यहां पे भी होंगे, तो इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल, इसको बोलेंगे क्या? सिमेट्रिकल। अब अगर इस सिमेट्रिकल में मैंने, लेट अस सपोज मैंने इसका HCl ऐड किया, ठीक है, मैंने HCl ऐड किया। अब HCl में आपको पता है कि हैलो एसिड्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? HI, है ना। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा है कि ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये चीज डिस्कस की अल्कोहल्स के केस में। तो यहां पे क्या होगा, अब मान लीजिए हमने HCl इसको ऐड किया, तो जाहिर सी बात है आप बोलेंगे सर कि यहां से दो पार्ट्स मिलेंगे, एक तो पॉजिटिव पार्ट होगा, दूसरा नेगेटिव पार्ट होगा। फर्स्ट विल बी पॉजिटिव पार्ट एंड सेकेंड विल बी, अब आपसे मैं पूछता हूं कि पहला वाला पार्ट कौन सा अटैक करेगा, पॉजिटिव पार्ट के नेगेटिव पार्ट? पॉजिटिव पार्ट, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। डबल बॉन्ड पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पे सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, समझ आई बात? तो यहां पे मान लीजिए मैंने इसको अटैक करवाया H पॉजिटिव से,
मैंने इसको अटैक किया, तो जो ही इस पे अटैक हो जाएगा ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसी कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। समझ आ रही बात? तो इसका मतलब यह है कि ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगी। शिफ्ट होने की वजह से इस पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज, है ना, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ जा रहे हैं, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन इसी की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, एक तो अपना था और दूसरा दूसरे कार्बन का था, तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज मींस इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इस पॉजिटिव चार्ज के साथ बॉन्ड बनाएंगे, तो आपको मिलेगा ऐसे, यू विल गेट प्रोडक्ट लाइक दिस। आप CH2 पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड CH2H, CH2H, ये नया हाइड्रोजन है जो आप ऑलरेडी वहां रिएजेंट से आया। अब एक और पॉसिबिलिटी ये भी है, मान लीजिए इस H पॉजिटिव ने इसको अटैक किया, ये भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि दोनों कार्बन बराबर है, तो इसने इस कार्बन को अटैक किया, तो उस टाइम पे जो ये शिफ्ट है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, ये इस ओर हो जाए, और उस टाइम पे अगर आप देखोगे तो आपको ये मिलेगा, यानी अब हम हाइड्रोजन इसको दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपको मिलेगा CH2H देन CH2 पॉजिटिव, ठीक है। और अगर हम देखेंगे, मान लीजिए मैं इसको रखता हूं A और ये हमारे पास B है, ये हमारे पास A है, ये हमारे पास D है। अब अगर हम देखेंगे ये देख लीजिए, ये हमारे पास कार्बोकेटाइन है और ये भी हमारे पास कार्बोकेटाइन है, दोनों कार्बोकेटाइन प्राइमरी हैं और पीछे से मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो इसका मतलब है इन दोनों की स्टेबिलिटी बराबर होगी। तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रोफाइल चाहे आपके कार्बन A पे अटैक करेगा या B पे अटैक करेगा, वहां से जो इंटरमीडिएट RDS में बनता है, जो इंपॉर्टेंट स्टेप हमारा है, जो RDS में इंटरमीडिएट बनता है वो दोनों में प्राइमरी कार्बोकेटाइन यहां पे बनेगा, तो इसका मतलब यह है कि ये इक्वली स्टेबल होंगे। वो समझ आ रही बात? तो ये और ये बराबर स्टेबल है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका सिमेट्रिकल अल्कीन है, अगर अल्कीन सिमेट्रिकल है, यानी आपके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस सिमिलर ग्रुप्स है, समझ आ रही बात, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रोफाइल किसी भी कार्बन को अटैक कर सकता है, या तो इसको अटैक करेगा या तो इससे, क्योंकि इंटरमीडिएट जो बनता है उसकी स्टेबिलिटी बराबर रहती है, ठीक है। तो मैं ये आपको बोल रहा हूं कि अगर मान लीजिए आपका अल्कीन सिमेट्रिकल, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस आपको सिमेट्रिकल ग्रुप्स है, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रोफाइल किसी एक कार्बन को डबल बॉन्ड में अटैक कर सकता है और उसके बाद इंटरमीडिएट बनेगा और इंटरमीडिएट इक्वली स्टेबल होगा, चाहे वो एक कार्बन को अटैक करेगा या दूसरे कार्बन को अटैक करेगा। अब उसके बाद आपको पता है कि यहां पे जो है, अब ये दोनों एक जैसे हैं, तो दोनों में जो है हमारे पास जो Cl नेगेटिव है वो चाहे इसको अटैक कर सकता है या इसको अटैक कर सकता है, और दोनों में अगर आप देखेंगे नॉमेनक्लेचर के हिसाब से आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि नॉमेनक्लेचर आप यहां से स्टार्ट करेंगे तो आपको 1 2 मिलेगा, तो इसका मतलब है ये बनेगा 1 क्लोरो इथेन, चाहे आप इस पे अटैक कराओगे वहां पे भी वही प्रोडक्ट मिलेगा। तो इन केस ऑफ सिमेट्रिकल alkenes, if an alkene is symmetrical, then we will have the attack of electrophile occurs to either of the carbon. It can occur to either. अब मान लीजिए हमारे पास नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऐसे, पहले आप इसको उतारिए, उसके बाद we will have the discussion on the next मॉलिक्यूल। ठीक है, आप उतारिए इसको, उसके बाद we will have the discussion on the next example. ठीक है, तो आप पहले एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड कीजिए। स्टेटमेंट ये है कि अगर मान लीजिए आपका अल्कीन सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल क्या मतलब, मुझे बताओ सिमेट्रिकल क्या होता है? सिमेट्रिकल इज कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस सेम टाइप ऑफ ग्रुप्स होंगे, ठीक है, तब ये सिमेट्रिक, यानी जो टाइप ऑफ ग्रुप्स इस कार्बन को होंगे वो इसको भी होने चाहिए, ठीक है, तब हम उसको बोलेंगे सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिकल के केस में लिखो, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल अल्कीन्स, in case of symmetrical alkenes, in case of symmetrical alkenes, the attack of electrophile, the attack of electrophile occurs to either of the carbon,
to either of the carbon, resulting in the formation of same type of intermediate, in RDS, which leads to the formation of same product, in RDS, which leads to the formation of same product. ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए, मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं ऐसे। अब सिमेट्रिकल के केस में आप डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट एज, देख लीजिए हमारे पास ये है, मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपने इसको HCl डाल दिया या HBr डाल दिया, जो भी आपको डालना है, ठीक है, या HCl डाल दिया, मैं HCl लिखता हूं। अब मुझे बताइए एक चीज, देख लीजिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि आपने देखा कि अल्कीन सिमेट्रिकल है, तो इसका मतलब यह है कि आप H इसको दे दो या इसको दे दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट विल बी सेम। अगर आप H इसको देते हो तो Cl इसको दे दो, ठीक है, अगर आप H इसको देते हो तो Cl इसको दे दो। तो इसका मतलब यह है कि किसी एक तरीके से आप H को किसी एक कार्बन को दे सकते हो और उसके बाद रिमेनिंग जो आपका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा वो दूसरे कार्बन को अटैच हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि मान लीजिए मैंने H आप इसको भी दे सकते हो या इसको भी दे सकते हो, तो आपका प्रोडक्ट यह आएगा CH2 Cl देन इट CH2H, खत्म। समझ आई बात? या आप ऐसा भी कर सकते हो, तो मैं इसको यहां पे दिखाऊंगा, ठीक है, इसी को मैं यहां पे दिखा सकता हूं, CH2 ऐसे Cl और CH2H, या आप ऐसा भी कर सकते हो, आप H इसको दे सकते हो, Cl इसको दे सकते हो, तो एक सी बात, ठीक है। तो यहां पे ये चीज मैटर नहीं करते कि आप इलेक्ट्रोफाइल पहले किसके कार्बन को दे सकते हो, लेकिन हाँ केस अराइज होता है अगर आपके पास डिफरेंट अल्कीन होगा। लेकिन पहले मैं इस पे एक और एग्जांपल दिखाऊंगा। मान लीजिए आपके पास ये है, इफ यू हैव अ मॉलिक्यूल लाइक दिस CH3, ठीक है, डबल बॉन्ड CH3। जरा मुझे बताओ ये सिमेट्रिकल है कि एसिमेट्रिकल है? अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखो यहां पे HCH3 है, यहां पे भी HCH3 है, ठीक है, तो सेम टाइप ऑफ ग्रुप्स हैं, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिकल अल्कीन, क्या है, सिमेट्रिक। और अगर मैं आप इसको HCl ऐड कर दूंगा तो इसका मतलब यह है कि आप H या तो इसको दे सकते हो या इसको दे सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं, ठीक है। मान लीजिए आपने H इसको दिया और Cl इसको देना है, या आप ऐसा कर सकते हो H इसको दोगे Cl इसको देना है। इन बोथ द केस यू विल गेट द सिंगल प्रोडक्ट। और यहां पे आपके पास प्रोडक्ट जो है वो ऐसे आ सकता है CH3 CH, मान लीजिए मैंने इसको दिया Cl, ठीक है, और यहां पे CH3 और H, वो समझ आई बात? तो ये है हमारे पास एडिशन। पाई बॉन्ड आपने तोड़ा, पाई बॉन्ड के बदले में आपने दो सिग्मा बॉन्ड्स बनाए, एक ये और दूसरा ये, एक इलेक्ट्रोफाइल बनाता है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल बनाता है। दिस इज व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग इन केस ऑफ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। अब लेट अस सपोज मैं ऐसा करता हूं, मैं एक और ग्रुप यहां पे डाल देता हूं। मान लीजिए आपने मिथाइल ग्रुप को छोड़ के दूसरा कोई ग्रुप यूज कीजिए। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए यहां पे फिनाइल ग्रुप है, ठीक है, मेरे पास फिनाइल ग्रुप है ऐसे, ये हमारे पास फिनाइल ग्रुप। मुझे बताओ ये सिमेट्रिकल है कि एसिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल, क्योंकि यहां पे भी H और फिनाइल है, यहां पे भी H और फिनाइल। तो इसको अगर आप HCl डालेंगे या HBr डालेंगे तो एक सी बात है, ठीक है, यानी आप H इसको दे सकते हो या इसको दे सकते हो, दोनों में से किसी को भी दे सकते हो। तो इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आपने ऐसा, ये मान लीजिए आपने H इसको दिया, ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट ऐसे आएगा। तो ये हमारे पास फिनाइल है CH, अगर आपने H इसको दिया तो Cl इसको देना है, पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, तो आपको आएगा Cl CH H
और यहां पे आपको है फिनाइल. This is the product. Or you can attach H to this and Cl to this. Is it clear? So this is the case in case of what? Symmetrical alkenes. Is it clear? ये आप बता रही. ठीक है, तो ये हो गया आपका जनाब सिमेट्रिकल. नाउ वी विल बी बिगिनिंग विद अनदर केस दैट्स कॉल्ड एज एसिमेट्रिकल अल्कीन्स. ठीक है, लेट्स हैव द एसिमेट्रिकल टाइप. देख लीजिए, अगर मेरे पास एसिमेट्रिकल हो, आपके पास ऐसे है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. मुझे बताओ ये सिमेट्रिकल है कि एसिमेट्रिकल? एसिमेट्रिकल. क्यों? देखो, यहां पे अगर आप कार्बन को देखोगे 2 हाइड्रोजन, यहां पे अगर आप कार्बन को देखोगे 1 हाइड्रोजन 1 मिथाइल ग्रुप है, तो ये एसिमेट्रिकल है ना. दिस इज व्हाट? एसिमेट्रिकल. क्यों? देखो, इस कार्बन को, डबल बॉन्ड वाले कार्बन, इसको एक तो मिथाइल ग्रुप है और दूसरा हाइड्रोजन, इस वाले पे 2 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब है दोनों कार्बन्स बराबर नहीं है. समझ आ रही बात? अब इस पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कैसे हो सकता है? मान लीजिए आपने यहां पे HCl डाल दिया, आपने डाल दिया HCl, तो पहला कौन सा पार्ट आएगा? पॉजिटिव पार्ट कि नेगेटिव पार्ट? पॉजिटिव पार्ट आएगा. तो यहां से इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट निकलेगा. इसको मैं रखता हूं कार्बन A, मान लीजिए A के थ्रू अटैक हो गया ऐसे. ठीक है, अब A में क्या बन सकता है? अगर पॉसिबिलिटी A है तो उसमें क्या बन सकता है? देखो, जब मैंने आपको बोला कि ये हाइड्रोजन एटम जब इसको अप्रोच करे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसी की तरफ शिफ्ट ऐसे हो जाएगी, है ना. तो जिसको यहां पे जिसको इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा उसी की तरह ये पाई बॉन्ड दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे. तो इस पे आएगा नेगेटिव, उस पे आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड, यहां पे पॉजिटिव चार्ज. तो यू आर गेटिंग लाइक दिस CH3 CH पॉजिटिव, देन इट CH2. ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल जो ऐड हुआ है, ये बन गया एक इंटरमीडिएट. अब दूसरी पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी बी पॉसिबिलिटी में देखिए क्या हो सकता है. ठीक है, बी पॉसिबिलिटी में अब अगर इस इलेक्ट्रोफाइल ने इसको अटैक किया, यहां पे अटैक किया, ठीक है, अगर यहां पे अटैक किया तो उस टाइम पे पॉसिबिलिटी ये है CH3 CH H देन इट CH2 पॉजिटिव. ये बन सकता है, ये बन सकता है. ठीक है, ठीक है. अब यहां पे देख लीजिए, अगर आप इस इंटरमीडिएट को देखोगे, ये देखो, और अगर आप इस इंटरमीडिएट को देखो, देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस. इस इंटरमीडिएट को देखोगे तो ये है सेकेंडरी, है ना. इस इंटरमीडिएट को देखोगे ये है प्राइमरी. अब अभी तक दोनों केसों में प्राइमरी आ रहा था, है कि नहीं. अब डिफरेंस क्रिएट होती है, एक में इंटरमीडिएट प्राइमरी आ रहा है, दूसरे में सेकेंडरी है. अब न्यूक्लियोफाइल जो है, अब दोनों में कौन ज्यादा बनेगा? क्या यहां पे इसके हिसाब से प्रोडक्ट ज्यादा आएगा या इसके हिसाब से प्रोडक्ट आएगा? हमेशा याद रखो, जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल, जिसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल, उसका प्रोडक्ट मेजर बनेगा, यानी उस पर ज्यादा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. इज इट क्लियर? सो अब अगर हम यहां पे देखेंगे सेकेंडरी, तो ऑलरेडी आपने पढ़ा है कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो ज्यादा ऑपरेट करेगा, उससे डिस्पर्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है ज्यादा हो जाएगा. डिस्पर्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने का मतलब है ये ज्यादा स्टेबल होगा, और जो चीज यहां पे ज्यादा इंटरमीडिएट जो स्टेबल होता है उसको कम एनर्जी लगती है बनने में, यानी इसका फॉर्मेशन इजिली होगा, इसका फॉर्मेशन डिफिकल्ट होगा. तो अगर इसका फॉर्मेशन इजिली होगा तो इसका मतलब यह है कि इस पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन रहेगी, इस पे अटैक ज्यादा हो जाएगा. तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट आएगा वो आएगा CH3 CH देन इट CH2H, और अब इस पे X नेगेटिव अटैक करेगा, क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास कौन सा अटैक है? Cl नेगेटिव. तो इस पे हमारे पास Cl नेगेटिव अटैक करेगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज जो है इस पे जुड़ेगा, तो आपको प्रोडक्ट डायरेक्टली मैं ऐसे दिखाऊंगा, यहां पे आएगा Cl. अब यहां पे देख लीजिए,
तो ये होगा मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि इसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, आपके पास CH3 CH, यहां पे मैंने H दिया और यहां पे CH2Cl है, समझ आ रही बात। अब यहां पे अगर हम देखेंगे, हमने यहां पे भी HCl ऐड किया, पाई बॉन्ड को तोड़ा, दो पर सिग्मा बॉन्ड्स तो बनाए, लेकिन इस और इसमें फर्क देखो क्या है कि ये वाला जो है इसका इंटरमीडिएट ये होगा और इसका इंटरमीडिएट प्राइमरी है। प्राइमरी होने की वजह से वो अनस्टेबल है, तो इसका मतलब यह है कि ये वाला अटैक जो है, यानी प्राइमरी कार्बन पे अटैक जो है वो लेस फेवर्ड होगा, यानी हमारे पास दो प्रोडक्ट्स आएंगे। अब हमारे पास दो, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, लेकिन दोनों में अगर हम देखेंगे ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट। दिस विल बी व्हाट, क्योंकि इसका जो कार्बोकेटाइन है वो अनस्टेबल है, लेकिन इसका जो कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने से बनेगा ये स्टेबल होगा। तो इसका मतलब यह है कि ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट, ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट और ये बनेगा माइनर प्रोडक्ट। अब जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये है, हमें यहां से एक पॉइंट निकल के आता है कि जब भी आप एसिमेट्रिकल अल्कीन को इलेक्ट्रोफाइल से अटैक करोगे, यू विल गेट टू प्रोडक्ट्स। यू विल गेट हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, टू प्रोडक्ट्स। वन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, अनदर विल बी माइनर प्रोडक्ट। अब मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, जिसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल, या इसी चीज को दूसरे तरीके में मार्कोविनकॉप्स ने अपना रूल देख के समझाया। उसने एक सिंपलेस्ट तरीके से समझाया है, लेकिन अगर आप स्टेबिलिटी के बारे में जानते हो तो आई डोंट थिंक दैट कि आपको कोई भी रूल याद रखने की जरूरत है। तो यहां पे मैं एक और रूल भी यूज करूंगा जिसको हम बोलते हैं मार्कोविनकॉप्स रूल। मुझे बताओ एक चीज, यहां से इसको डिराइव भी करते हैं। मुझे बताओ, देखो हमारे पास एक एसिमेट्रिकल रिएजेंट है, एसिमेट्रिकल इसलिए क्योंकि यहां पे HOCl वो अटैक कर रहा है एसिमेट्रिकल अल्कीन पे, ये भी एसिमेट्रिकल है। तो इन्होंने बोला कि जब एसिमेट्रिकल रिएजेंट एसिमेट्रिकल अल्कीन पे अटैक करेगा, उस टाइम पे कितने प्रोडक्ट्स आएंगे, दो प्रोडक्ट्स। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स यू विल गेट, टू प्रोडक्ट। वन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, अनदर विल बी माइनर प्रोडक्ट। एक मेजर होगा, दूसरा माइनर होगा। अब मेजर कौन हो सकता है, माइनर कौन हो सकता है। अब इन्होंने देखा कि देखो नेगेटिव पार्ट जो रिएजेंट का वो उस वाले कार्बन पे अटैक करेगा जिसके पास डबल बॉन्ड में कम हाइड्रोजन्स हो। अब आप बोलेंगे सर क्या बोलते हो आप, यहां तो CH3 ग्रुप है, इतने सारे तो हाइड्रोजन्स हैं। नहीं, ये वो हाइड्रोजन्स है जो डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। आपको ये वाले हाइड्रोजन्स नहीं गिनने, आपको इस कार्बन पे देखना है कि कितने हाइड्रोजन्स। अगर आप इस कार्बन की बात करोगे, इस पे एक ही हाइड्रोजन है डायरेक्टली जो अटैच्ड है, क्योंकि ये ऐसे मॉलिक्यूल है। अगर आप इसको देखोगे तो ये मॉलिक्यूल असल में ऐसे हैं, HH, यहां से मान लो CH3 है, यहां से H है। तो अगर मैं देखूंगा इस पे दो डायरेक्टली हाइड्रोजन्स हैं, इस पे एक ही है, क्योंकि आपको इस कार्बन को देखना है ना, आप ये वाले काउंट इसके साथ नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको देखना है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस कितने डायरेक्टली लिंक्ड हाइड्रोजन्स हैं, उसके बाद आप ये डिसाइड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू मार्कोविनकॉप्स रूल। उसने बोला कि नेगेटिव पार्ट उस वाले कार्बन पे अटैक करेगा जिसमें कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स डायरेक्टली लिंक्ड होंगे, और जाहिर सी बात है पॉजिटिव पार्ट, क्योंकि एक तो नेगेटिव पार्ट है, दूसरा कौन सा है, पॉजिटिव पार्ट। समझ आ रही बात। लेकिन इसके लिए दो कंडीशंस है, ये भी एसिमेट्रिकल है, ये भी एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल रिएजेंट जब एसिमेट्रिकल अल्कीन के नजदीक आएंगे तो कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, दो प्रोडक्ट्स। एक होगा मेजर प्रोडक्ट, दूसरा होगा माइनर प्रोडक्ट। और मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द मार्कोविनकॉप्स रूल, एंड अकॉर्डिंग टू विच द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, asymmetrical reagent, attacks that carbon in the double bond, which contains lesser number of hydrogens. Is it clear? Which contains lesser number of hydrogens. And obviously जिसके पास, अब यहां पे एक सिंपल सी सिचुएशन है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा उसको ज्यादा हाइड्रोजन इंक्रीज होते हैं, जिसके पास हाइड्रोजन कम उसको कम हाइड्रोजन आते हैं, यानी रिच बिकम्स रिचर इन हाइड्रोजन, रिच बिकम्स रिचर इन। सो नेगेटिव पार्ट जो रिएजेंट का होता है, दैट गोज टू दैट वेरी कार्बन इन द डबल बॉन्ड विच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स डायरेक्टली लिंक्ड। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज डायरेक्टली लिंक्ड। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। इसको आप उतारो, मैं और एक्सप्लेन करूं। उतारा आपने, तो नाउ आई विल हैव अ स्टेटमेंट,
ठीक है, जो आप रिकॉर्ड करोगे, जो आप लिखोगे। इनफैक्ट स्टेटमेंट ये है कि दो चीजें, देखिए अल्कीन एसिमेट्रिकल होना चाहिए और आपका रिएजेंट भी होना चाहिए एसिमेट्रिकल। लिख लीजिए, व्हेन एसिमेट्रिकल रिएजेंट comes closer to asymmetrical alkene, comes closer to asymmetrical alkene, comes closer to asymmetrical alkene, electrophilic addition occurs in such a manner, electrophilic addition occurs in such a manner electrophilic addition occurs in such a manner so that negative part of the reagent, ये वाला पार्ट, मार्कोविनकोव्स is talking about this part, ठीक है, negative part of the reagent adds to that very carbon in the double bond, adds to that very carbon in the double bond which contains lesser number of hydrogens attached, which contains lesser number of hydrogens attached, which contains lesser number of hydrogens attached, ठीक है, which contains lesser number of hydrogens attached। तो इनमें जहां पे lesser number of hydrogens होंगे, that to the directly attached, उसको नेगेटिव पार्ट अटैच करना है, एंड साइमल्टेनियसली जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो दूसरे कार्बन पे आएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अनदर एग्जांपल, लाइक वी हैव अनदर वन। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, लेट अस सपोज वी हैव दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ये हमारे पास है, यहां पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये भी अल्कीन है, साइक्लिक अल्कीन है, साइक्लिक अल्कीन है। अब मुझे बताइए एक चीज, मैं इस पे HCl ऐड कर रहा हूं, मैं करूंगा HCl, ठीक है। अब यहां पे देख लीजिए, अगर मैं मार्कोव-विनकोव्स रूल यूज करूंगा, मुझे बोलना है कि नेगेटिव पार्ट किस कार्बन को मैं अटैच करूंगा डबल बॉन्ड में, ठीक है। हमारे पास कार्बन A है, ये मानो A कार्बन है, दूसरा कार्बन हो गया B कार्बन, मान लीजिए ये B कार्बन। आपको सिर्फ फाइंड करना है कि इसमें डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन्स कितने हैं। मान लीजिए मैं इसको यहां पे थोड़ा आपको दिखाऊंगा, ये हमारे पास अल्कीन, फिर आपको नेगेटिव पार्ट किस कार्बन को देना है वो हमारे पास मार्कोव-विनकोव्स जो है हेल्प करता है। अब देख लीजिए, अगर आप इस कार्बन को देखोगे डबल बॉन्ड में और इस कार्बन को, दोनों कार्बन को, यहां से इसको है CH3, यहां से है इसको C, यानी यहां से भी C है, यहां से भी C है, और डबल बॉन्ड बनाया है यहां से, इसका मतलब है इसको 0 हाइड्रोजन, नो हाइड्रोजन इज देयर, सो आई विल राइट इट एज 0 हाइड्रोजन। सो इस वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, मत है, क्योंकि यहां से भी कार्बन, यहां से भी कार्बन, यहां से, और इसके साथ डबल बॉन्ड। लेकिन अगर आप इस कार्बन को देखोगे, ये वाला कार्बन, इसको 2 बॉन्ड्स यहां से, एक बॉन्ड नीचे से, लेकिन एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, तो इसको एक हाइड्रोजन है ना। यहां से अगर आप इस कार्बन को देखोगे तो यहां से कार्बन है और यहां से भी कार्बन है। लेकिन अगर आप इस वाले कार्बन को देखोगे, अगर आप इस वाले कार्बन को देखोगे तो इस वाले कार्बन पे यहां से कार्बन है, यहां से कार्बन है, और यहां से एक हाइड्रोजन होना चाहिए, क्योंकि टेट्रा वैलेंसी तभी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसका मतलब है यहां पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है, इसका मतलब है एक हाइड्रोजन यहां पे। अब अगर मैं, मान लीजिए हम यहां पे इसको ऐड करेंगे, तो हमारे पास पॉजिटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है, ठीक है। अब नेगेटिव पार्ट किस कार्बन को आप दोगे, इस वाले, क्यों? क्योंकि इसमें कोई हाइड्रोजन अटैच है ही नहीं डायरेक्टली, वो समझ आ रही बात।
और पॉजिटिव पार्ट इस वाले को। इसका मतलब यह है कि आपको प्रोडक्ट ऐसे मिलेगा, यू विल गेट द प्रोडक्ट